ध्यान से सुनना भाई और बहनों, ये विशेष संदेश है। एक एक पंक्ति में गहरा संदेश है। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान बेटा बेटी के विषय में, ध्यान से सुनना। अब तो ये चांदना होगा, रोशनी होगी, बेटा बेटी है। कभी मूर्खता का काम था। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? अब तो ये चांदना हो गया, रोशनी हो गई, ये बेटा बेटी का खेल। हाय, कति मूर्ख बना रखा था काल ने, कति मूर्ख। ध्यान से सुनो भाई और बहनों। अब तो ये चांदना होगा, रोशनी होगी, बेटा बेटी है। कभी मूर्खता का काम था। लेकिन काल ने तो उल्टी पढ़ाई पढ़ानी, उल्टा रास्ते डालना, वो होना। एक परंपरा बनाकर बैठिए, वह लकीर के फकीर होंगे। लकीर के फकीर बन गए। काल ने तो उल्टी पढ़ाई पढ़ानी थी, बेटा बेटी, शादी करो, फिर बेटा पैदा करो, बेटी पैदा करो। गुरुदेव कह रहे अब तो हमें चांदना हो गया इस तत्व ज्ञान से। हमें पता चल गया कि ये बेटा बेटी कौन पैदा करवा रहा है। ये बेटा बेटी जिनको पैदा करके हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, ये कौन भेज रहा है तुम्हारे घर में? क्यों पैदा हो रहे हैं ये? किसकी खुराक है ये काल की खुराक पैदा कर रहे हैं। काल जबरदस्ती रजोगुण के प्रभाव से आप और हमारे से बेटा बेटी उत्पन्न करवा के अपनी खुराक तैयार कर रहा है। अरे जगत वालों को तो नहीं पता इस बात का, सृष्टि रचना का दुनिया वालों को तो नहीं पता। दुनिया तो जाने अनजाने में तीनों गुणों के प्रभाव से खुशी मना सकती है। बेटा हो गया, बेटी हो गई, उनकी उम्मीद के सारे जी सकती है दुनिया। लेकिन भगत को तो ज्ञान हो गया कि ये बेटा बेटी का खेल क्या है। कौन पैदा करवा रहा है बेटा बेटी? काल अपनी खुराक पैदा करवा रहा है। क्या समझदार भगत कभी काल की खुराक पैदा करेगा? तो ये काल का षड्यंत्र बताया गुरुदेव भगवान ने, काल का षड्यंत्र। आजकल आप इन सतलोक आश्रमों में जाओ, ज्ञान चर्चा तो वहां कोई है नहीं, सात संगति की बातें तो है नहीं वहां पर। घूम लेंगे, फिर लेंगे, खा लेंगे। आज एक भगत का मैं इंटरव्यू देख रहा था। एक छोटी सी लड़की सतलोक आश्रम धनाना में एक सेवादार का इंटरव्यू ले रही थी। हिमाचल से आया हुआ था सेवादार। हाँ जी, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए? तो वो कह रहा था कि मुझे काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर आए हुए। मैं कोशिश करता हूँ अगर मेरे पास में वो इंटरव्यू होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और वो छोटी सी बच्ची कह रही जी आपको यहाँ पर आए हुए कितना टाइम हो गया? आपको आए हुए कितने दिन हो गए? कोशिश करता हूँ अगर मेरे पास में होगा तो। अभी नहीं है शायद। तो छोटी सी लड़की उस सेवादार से पूछ रही जी आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए? वो सेवादार कह रहा था मुझे 10 दिन हो गए यहाँ पर आए हुए। आपने यहाँ पर क्या क्या खाया? वो बोला मैंने लड्डू राम खाए, मैंने रायता राम पिया, मैंने फुलके राम खाए। फिर वो बच्ची पूछ रही है आपने कितने लड्डू खाए? वो कह रहा मैंने बहुत लड्डू खाए। कितने खाए? एक दिन में आप कितने लड्डू खाते हो? उसने बोला मैं एक दिन में 10 लड्डू खाता हूं। सेवादार ने क्या कहा? बोला मैं एक दिन में 10 लड्डू खाता हूं। तो लड़के ने कहा कि आपको 10 दिन हो गए, टोटल कितने लड्डू हो गए? बोला 60 लड्डू हो गए। तो सेवादार क्या बोलता है अभी मैं 2 दिन और रहूंगा, उसके बाद मेरा इंटरव्यू लेना, मेरा वजन कितना बढ़ गया लड्डू खा खा के। ये तो वहां की ज्ञान चर्चा है। तो भाई और बहनों, खाई खुराका पैन पोशाका यम का बकरा पड़ता है। अब वो छोटे छोटे बच्चे वहां क्या सवाल करेंगे, क्या पूछेंगे बताओ? जब उनके माता पिता ही वहां बैठकर कोई ज्ञान चर्चा नहीं करते, अपने बच्चों को लेकर नहीं बैठते, कोई साध संगति नहीं होती, कोई सतगुरु की महिमा नहीं होती, भगत वहां सतगुरु की महिमा में कोई शब्द नहीं गाते, तो छोटे छोटे बच्चे जो सीखेंगे वही तो करेंगे। और एक भगत वहां पर पत्रकार बना हुआ फिरता है,
पकड़ के वो फूकनी हाथ में और हरे वक्त घूमता रहता है, भागता रहता है, लड्डू राम दिखाएगा, हलवा राम बन रहा है, ये प्रदर्शनी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो बच्चे क्या सीखेंगे? वो बच्चे भी फिर वही करेंगे, लेके फूकनी दौड़ेंगे एक दूसरे का इंटरव्यू लेने के लिए। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, यदि ये ज्ञान समझ में आ गया है, पहले जो गलती बनी सो बनी, अब आगे हमने ये काल की खुराक तैयार करने वाली गलती नहीं करनी है। ये सतभक्ति मार्ग परमात्मा हमारा पीछा छुड़वाने के लिए लेकर आए हैं, और आप और हमने इस ज्ञान को समझकर अपना पीछा छुड़वाना चाहिए। बेटा बेटी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी भगत के घर में बेटे की शादी हो गई है और यदि संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, तो उस माता पिता ने चिंतित नहीं होना चाहिए कि बेटे की शादी हो गई, 5 साल हो गए, अभी तक घर में कोई संतान नहीं आई। अगर भगत हो तो भगवान से ये अरदास करो कि ये परमात्मा भाड़ में जाए पोता पोती, ये परमात्मा कोशिश करो ना दो, ये शादी हो गई बच्चों की यही बहुत है, और ज्यादा संस्कार ना बढ़ाओ परमात्मा, इनके लिए भी मुसीबत होगी, हमारे लिए भी मुसीबत होगी। भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं छोड़ देना पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे। हमने पहली वाली परंपराओं को ठोकर मारनी है। ये भक्ति मार्ग पहले वाली परंपराओं के बिल्कुल विपरीत है। पहले किसी के घर में बेटा बेटी की शादी हो जाती, फिर 2 4 5 साल तक उनके बेटे के संतान नहीं होती, माता पिता चिंतित हो जाते हैं, उस लड़की का इलाज करवाना शुरू कर देते, झाड़ झंकड़ वालों के पास लेके जाते, जादू जंत्र मंत्र करवाते, तरह तरह की उसको देसी दवाई दिलवाते कि इसके बच्चे नहीं हो रहे। यदि आप भगत हैं और यदि आपके बेटे की रमैनी हो गई, शादी हो गई, और यदि परमात्मा संतान नहीं दे रहा है, तो चिंतित नहीं होना चाहिए, उल्टा परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने गुरुदेव का कि हे गुरुदेव भगवान, बहुत बड़ी रजा, बहुत बड़ी दया परमात्मा। अगर बेटा बेटी नहीं हो रहे हैं, पोता पोती नहीं हो रहे हैं, तो परमात्मा आपकी इस परिवार पर बहुत बड़ी रजा है, आप इस परिवार में और अधिक संस्कार नहीं बढ़ाना चाहते। हे परमात्मा, हम सबका कल्याण करो मेरे मालिक। उस आफत से दूर रहना चाहिए। ये टोटल विपरीत है भाई और बहनों समाज की मर्यादाओं के, ये भक्ति मार्ग जिस पर हम जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा या 8 पहर संग्राम। तो जो भी हमारे अंदर कमजोरियां हैं काल प्रेरणा से, ये सारी हमने निकाल देनी चाहिए, और हमने गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान बेटा बेटी के लिए कि अब तो हमारे रोशनी हो गई, चांदना हो गया, बेटा बेटी आए आए एक काल का जाल। अब तो ये चांदना होगा, रोशनी होगी, बेटा बेटी है। कभी मूर्खता का काम था, लेकिन काल ने तो उल्टी पढ़ाई पढ़ानी, उल्टा रास्ते डालना, वो होना एक परंपरा बनाकर बैठिए, वह एक लकीर या फकीर होंगी। आगे गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं सुनिएगा। जैसे राजा दशरथ का सबसे बड़ा बेटा रामचंद्र था, उसको राज दे दिया, और बच्चों फिर उसको वनवास देना पड़ गया मजबूरी में। रामचंद्र जी वनवास में चल पड़े। राजा दशरथ का इतना मोह था अपने बच्चों में, रामचंद्र में विशेष, और जो बिछुड़ा उसमें ज्यादा हुआ करे, तो वो चल पड़ा, महल के ऊपर चढ़ कर देखा, दिखता रहा पर नहीं दिखा, तो चौबारे की अटारी पर चढ़ गया। चौबारे पर चढ़ कर जहां तक उससे दिखा, फिर मुंडेर पर चढ़ गया, एडी ठाई गिर गया, वहां से जमीन पर गिर गया, गिर पे मर गया। अब रामचंद्र वापस नहीं आया, उसका अंतिम संस्कार किसने करा? वो पूछने वाला वे मंदबुद्धियों ने तो दुनिया को भ्रमित क्या करते थे, किसी की अकल वहां नहीं गई वहां तक, जेठा बेटा था ही नहीं, फिर उसके अंतिम संस्कार किसने करे? दूसरे न करे होंगे।
तो ये बात कहने की है, तो इसका वो उसकी गति हुई नहीं, बेटा होते हुए भी अंतिम संस्कार नहीं कर सका। तो ये सारी की सारी जो भ्रमणाएं हैं ये अज्ञानी धर्मगुरुओं ने फैला रखी थी। अगर बेटा नहीं होगा तो माता पिता की मुक्ति नहीं होगी, चिता को अग्नि कौन देगा। और आप और हम इन मंदबुद्धियों की बातों को स्वीकार भी कर लिया करते थे, क्योंकि हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, भोळे थे, शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। अब गुरुदेव ने आके हमारे को रोशनी दी है कि नादानो त्रेता युग में रामचंद्र जी, राजा दशरथ का बड़ा बेटा, उसको 14 साल का वनवास मिला, वो जंगल में चला गया और जंगल में पहुंचा भी नहीं था, उससे पहले राजा दशरथ की महल से नीचे गिरकर मौत हो गई। रामचंद्र वापस नहीं आया तो राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किसने किया? इन अज्ञानी धर्मगुरुओं के अनुसार जब तक बड़ा बेटा बाप की चिता को अग्नि नहीं देगा उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, वो भटकता रहेगा भूत बन के। तो राजा दशरथ के बड़े बेटे रामचंद्र ने तो अपने पिता के जो है उस चिता को अग्नि दी नहीं, तो राजा दशरथ की तो मुक्ति हुई नहीं। जब राम के बाप की मुक्ति नहीं हुई तो फिर राम की भक्ति करके हम क्या उम्मीद करेंगे हमारी मुक्ति होगी? तो टोटल हमारे को भाई और बहनों गलत परंपराओं में फंसा रखा था। द्वापर में श्री कृष्ण जी, अंत समय में महाभारत के युद्ध के बाद दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण पूरा यादव कुल समाप्त हो गया। श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने उनके रिश्तेदार, उसका यादव समाज, उसके बेटे बेटियां, उसकी पत्नियां सब नष्ट हो गए, खत्म हो गए। अरे श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार करने वाला नहीं बचा कोई। श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने उसके बेटे मर गए, तो फिर तो श्री कृष्ण जी की भी मुक्ति नहीं हुई होगी। अभी नादान धर्मगुरु को कौन समझाए ये बात? और आप और हमें बहका रहे थे कि बेटा होना बहुत जरूरी, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। क्या करेंगे उस मुक्ति का? जब श्री कृष्ण जी की मुक्ति नहीं हुई तो हम क्या करेंगे उस मुक्ति का? तो भाई और बहनों, आप और हमने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद इन परपंचों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? तो इन बातों ने छोड़कर सतगुरु कबीर साहब द्वारा जो ज्ञान दिया है इस पर दर्द हो जाओ। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तो इन सब बातों को छोड़कर सतगुरु कबीर साहिब जी ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान पर दृढ़ हो जाओ। अब देखो भाई और बहनों, डायरेक्ट गुरुदेव ये भी कह सकते थे कि इन बातों को छोड़कर कबीर साहिब ने जो ज्ञान दिया उस पर दृढ़ हो जाओ। परमात्मा ने सतगुरु शब्द भी लगाया, सतगुरु कबीर साहिब ने जो ज्ञान दिया। क्यों? क्योंकि कबीर साहिब स्वयं ही सतगुरु बनकर ये तत्व ज्ञान देने के लिए सतलोक से चलकर आते हैं। यानी गुरुदेव भगवान अपनी तरफ संकेत कर रहे हैं कि सतगुरु की भूमिका कबीर साहिब ही करते हैं। सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाला गुरु, और इस काल के झूठे लोक में सच्चा ज्ञान केवल कबीर भगवान ही देते हैं। तो आज हमारे पूज्य गुरुदेव, उनको हम क्या कहते हैं? सतगुरु। तो सतगुरु की भूमिका कौन करता है? खुद कबीर। हम नित्य नियम में पढ़ते हैं, गरीब साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, ये खेल आदि और अंत। साहिब से सतगुरु भय, वो कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर खुद ही सतगुरु की भूमिका करता है। आज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनको हम सतगुरु कहकर उनकी महिमा करते हैं, ये स्वयं कबीर परमात्मा हैं, कबीर साहिब हैं। परमात्मा कहते हैं सतगुरु साहिब एक है, दूजा ब्रह्म विरोध, और बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोध। यानी सतगुरु के बिना हम इस काल के जाल को समझ नहीं सकते, चाहे कितना ज्ञान पढ़ लो, कितने वेद पढ़ लो। सतगुरु साहिब एक हैं, दूजा ब्रह्म विरोध। सतगुरु और साहिब दोनों एक ही हैं, यानी कबीर साहिब ही सतगुरु की भूमिका करते हैं। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिए।
इन बातों न छोड़कर सतगुरु कबीर साहब द्वारा जो ज्ञान दिया है इस पे दृढ़ हो जाओ। आगे क्या समझा रहे हैं परमात्मा?